पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास। वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की जाएगी। नफरत अंगेजी, इश्ताल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तमाम बैंक अकाउंट्स, मुंजमद जायदादें और असासें महकमे औकाफ के हवाले की जाएंगी। जमात की पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का भी फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने मिस्र के दौरे से काबीना अरकान को आगाह किया। अफगान तालिबान, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज की इश्ताल अंगेजी के मामले पर गौर। काबीना को पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर समेत कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज़फायर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लगता नहीं पाक अफगान सीज़फायर ज़्यादा देर कायम रहेगा। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अफगानिस्तान सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। जंग मुसल्लत की जाती है तो जवाब देना हमारा हक बनता है। अमरीकी सदर की भारतीय सफीर के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुलकर तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। अब तक पाकिस्तान और भारत समेत 7 से 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय सफीर के सामने मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, भारत ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है पुतिन भी यूक्रेन जंग खत्म करने पर मुत्तफिक हो जाएंगे। भारत के लिए बड़ा सिफारती धचका। भारतीय नयाद साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुशीर एशले जे टेलिस जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। तलाशी के दौरान घर से 1000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद। FBI के मुताबिक निगरानी की वीडियो में एशले जे टेलिस को महकमे दिफा और महकमे खारिजा की इमारतों से फाइलें प्रिंट करते और छुपाकर ले जाते देखा गया। टेलिस ने चीनी हुकाम से मुताबिक खुफिया मुलाकातें की, जहाँ उन्हें लिफाफे और तोहफे दिए जाते देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात। अज़म का इजहार किया, मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मरीन ने सदर आसिफ अली जरदारी को सलामती पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्ताल अंगेज इक़दामात पाक फौज की मौसर और बरवक्त कार्रवाई से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया गैर मुल्की दौरों और गजा अमन माहिदे पर एतमाद में लिया। तो 20-20, 25-25 बढ़ते हैं और जब कम हो तो 5 रुपए, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 5 रुपये 66 पैसे पेट्रोल लेस हुआ है। इसमें आवाम को फ़ायदा मिला भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब पेट्रोल बढ़ता है तो छलांगे मारते हैं, जब कम होता है तो माइनस है 1-2 रुपये 5 रुपये कम करते हैं। ये मामला है कि यार पेट्रोल पे हर चीज़ इसी पे ही निसार करती है महंगाई, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यार इसकी कीमत कम करें। कोई कमी नहीं आएगा। ये 5 रुपये सस्ता करता है, 20-50 ऊपर करता है, फायदा नहीं, इसमें क्या फायदा है। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 41 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा।
वफाकी वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ से अहम मुलाकात। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ते तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन PIA और हवाई अड्डों की निशकारी पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मुशावरत तेज। तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगेश, मुजम्मिल असलम, आकिबुल्लाह, फैसल तुर्कई और अदनान कादरी समेत कई अहम नाम सामने आ गए। नई काबीना के लिए पार्टी क़यादत से भी मुशावरत। नई वज़ीर आला नई काबीना की हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन से मुलाकात में लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत। लाहौर में स्मॉग में इजाफा होने लगा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मालाकंड सवात एक्सप्रेस वे पर ट्रक उलटने से 15 अफराद जाम बहक, 8 शदीद जख्मी, चंद की हालत नाजुक। हादसा रात गए जुल्म कोटा टनल के मुकाम पर पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रक में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक सवात बहरीन से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सुहेल आफरीदी की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान, प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला। सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन कायम। 4393 वकला वोट के हक इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। खुराक तक मुसावी, महफूज और सस्ती रसाई हर इंसान का हक है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में ज़राअत मईशत की बुनियाद और करोड़ों अफराद की रोज़ी का जरिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम खुराक पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर खुराक जैसी बुनियादी ज़रूरत की फ़राहमी की अहमियत को उजागर करता है। खुराक की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए मुल्की और आलमी सतह पर ज़रूरी इक़दामात उठाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। जदीद सेटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट माहौलियाती तहकीक और पानी के ज़खायर के बेहतर इस्तेमाल में भी मावन साबित होगा। ज़मीन के नीचे छुपे खजानों की तलाश में भी मदद फराहम करेगा। मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। भारत में जोर पकड़ती अलहदगी की तहरीकों ने मोदी सरकार की नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। सफाक मोदी की आमराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख के अवाम का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में बारिश ने ग्रीन कैप से यकीनी फतह छीन ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बेनतीजा खत्म। बारिश से मुतासरा मैच में इंग्लिश टीम ने 9 विकेटों पर 133 रन बनाए। डिकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को जीत के लिए 31 ओवर्स में 113 रन का हदफ मिला। कौमी टीम ने 6.4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए। बादल एक बार फिर बरस पड़े।